Unacademy. Let's crack it. कि मंजिल उनको ही मिलती है जिनके ख्वाबों में जान होती है। मंजिल उनको ही मिलती है जिनके ख्वाबों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। तो आपको हौसला रखने की ज़रूरत है। आपके अंदर एक जज्बा होना चाहिए एग्ज़ाम निकालने के लिए। आपके अंदर एक स्पिरिट होनी चाहिए इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए। अगर आपके अंदर वो जज्बा है, वो हिम्मत है, वो ताकत है, वो मेहनत करने की आपके अंदर एबिलिटी है, वो फेलियर से उबरने की आपके अंदर एबिलिटी है, तो आप इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। मेरे एग्ज़ाम क्वालिफाई करने से 2-3 मिथ बहुत अच्छे से ब्रेक होती हैं, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। पहली मिथ ब्रेक होती है कि सिविल सर्विस क्वालिफाई करने के लिए कोचिंग मस्ट है। बिलीव मी, मैंने आज तक कोई भी कोचिंग नहीं की सिविल सर्विस के लिए। विदाउट एनी कोचिंग मैंने इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई किया। बिलीव मी, अगर आपके पास सही गाइडेंस है, आपके पास सही सीनियर्स हैं, तो आप इस एग्ज़ाम को विदाउट कोचिंग, मैं फिर से कह रहा हूँ, विदाउट कोचिंग आप इस एग्ज़ाम को निकाल सकते हैं। आप कहीं भी हैं, मेरी आवाज़ को सुन रहे हैं, मेरे इस वीडियो को अगर आप देख रहे हैं, तो मैं आप लोगों से ये बिल्कुल फुल कॉन्फिडेंस के साथ आपको बताना चाहता हूँ कि विदाउट कोचिंग आप इस एग्ज़ाम को निकाल सकते हैं। मैंने निकाला है, मेरे जैसे बहुत सारे लोगों ने इस एग्ज़ाम को निकाला है। दूसरा जो एक मिथ है कि इस एग्ज़ाम में जो स्टेट बोर्ड के लोग हैं, हिंदी मीडियम के जो लोग हैं, गुजराती मीडियम, मराठी मीडियम के जो लोग हैं, बंगाली मीडियम के जो लोग हैं, उनका सिलेक्शन नहीं होता। ऐसा नहीं है। मैं हिंदी मीडियम का हूँ, मेरे जैसे बहुत सारे लोग हिंदी मीडियम। हमारा एक दोस्त है निशान जैन, इनका एक सेशन था अभी, उन्होंने भी हिंदी मीडियम से एग्ज़ाम को क्वालिफाई किया है और बहुत अच्छी रैंक के साथ क्वालिफाई किया है। मैंने भी थ्रू आउट हिंदी मीडियम में पढ़ा है। 6 क्लास से मैंने ABCD पढ़ना सीखा है और 12 तक मैंने प्योर हिंदी मीडियम में पढ़ाई की है। और मेरा इस एग्ज़ाम को मैंने इंग्लिश मीडियम में लिखा, अपनी इंग्लिश इम्प्रूव की, उस पर वर्कआउट किया और मेरा इस सिलेक्शन हो गया। कहने का मतलब यह है कि अगर आपके अंदर कोई भी वीकनेस है, कोई भी एक एरिया है जहाँ आप वीक हैं, तो आप उस एरिया को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। आप उस एरिया को स्ट्रॉन्ग करके इस एग्ज़ाम में आप क्वालिफाई कर सकते हैं। तीसरी जो मिथ है वो है कि इस एग्ज़ाम में कॉन्वेंट एजुकेटेड अगर आप नहीं हैं, आप एक गांव की पृष्ठभूमि से हैं, इनफैक्ट गांव की अगर आप पृष्ठभूमि से हैं, तो आपका सिलेक्शन ज़्यादा आसानी से होता है इस एग्ज़ाम में। लोग कहते हैं कि अगर आप गांव से हैं, आप अच्छे पढ़े लिखे नहीं हैं, आपका स्कूल अच्छा नहीं रहा है, तो आपको शायद इस एग्ज़ाम नहीं निकाल सकते। ऐसा नहीं है। आपके अंदर एक मोटिवेशन होना चाहिए, आपके अंदर सही गाइडेंस होना चाहिए और सीखने की एबिलिटी आपके अंदर होना चाहिए। आप सीखते रहेंगे तो आप इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। मैंने किया है, गांव का मैं हूँ, स्टेट बोर्ड में मैं पढ़ा हूँ, हिंदी मीडियम में पढ़ा हूँ, मेरे जैसे हज़ारों लोगों ने इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई किया है। चौथी मिथ है कि कुछ लोगों में ये हर कम्युनिटी के लोगों में ये एक भावना है कि हम OBC हैं या हम मुस्लिम हैं तो हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन होगा, हम मराठा कम्युनिटी से हैं या फिर हम शेड्यूल कास्ट हैं तो हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन होगा। ऐसा नहीं है। डिस्क्रिमिनेशन इस एग्ज़ाम में नहीं है, क्योंकि इस एग्ज़ाम का बोर्ड वन ऑफ द बेस्ट बोर्ड है। किसी भी तरीका का डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। अगर आपके अंदर एबिलिटी है तो आप इस एग्ज़ाम को बहुत आसानी से इस एग्ज़ाम को निकाल सकते हैं।